Yes, everybody. Purely 5 marker questions from equivalence relation. CBSE 2014 में से आया हुआ बोर्ड में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। लेट ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑल इंटीजर कंसीडर हो रहे थे, इस बार ए क्या कंसीडर हो रहा है? एक सेट है जो 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 अप टू 9, और रिलेशन किसके बीच में है? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस मतलब ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही, मतलब इसका रिलेशन ए के साथ ही है। इसका मतलब डोमेन 1 से 9, कोडोमेन भी 1 से 9। सही है। फिर वो कह रहे हैं रिलेशन इज बिटवीन ए बी इज रिलेटेड विद सी डी। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? ए इज रिलेटेड विद बी, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका। पर अभी क्या कह रहा है? जो एलिमेंट है वो भी अपने आप में कार्टेशियन, वो भी अपने आप में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जैसे एक्स कॉमा वाई होता था कोऑर्डिनेट्स में। यस और नो? वेक्टर्स में 2D वेक्टर्स में ए कॉमा बी एक्स आई कॉमा जे हो जाता था, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता था पॉइंट। सही है। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जब भी रिलेशन की इक्विवेलेंस पे बात की जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर इस पूरे में क्या कहा जा रहा है? ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये क्या है? ये बेसिकली रूल है इस क्वेश्चन का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं आपको आज बड़े फर्स्ट मोमेंट ही बोल रहा हूं, क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, बट फर्स्ट मोमेंट एक बात बोल रहा हूं, आप सबको पहले रफ वर्क में सारा सोचना है कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, फिर लिखने का तरीका मैं बताता हूं। तो मैं ये पार्ट तो पहले इरेज कर दूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये एरिया मैं रफ वर्क के लिए रख देता हूं इस क्वेश्चन में, ये पूरा रफ वर्क रख देता हूं। सही है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या होता है हमेशा? फॉर रिफ्लेक्सिव। जैसे उस क्वेश्चन में था ए शुड बी रिलेटेड विद ए, तो यहां पहला एलिमेंट कौन है? ए बी। ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए बी हैज टू बी रिलेटेड विद, मन में ये थॉट रखो कि मुझे शो करना है ए बी का रिलेशन, ए बी का रिलेशन किसके साथ? ए बी के साथ। अगर ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस रिलेशन में देखने वाली चीज क्या है? अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं और इसको फोर्थ कह दूं, और रूल में चेक करो पोजीशंस कैसे लिखी गई हैं, तो वो समझने के लिए मैं ए के आगे फर्स्ट लिख, क्योंकि ये एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन है। बी के आगे क्या लिख दूं? 4, बी के आगे और सी के आगे। तो आपको ये रिलेट कराना है, तो इस रिलेशन में ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। तो आपको ये रिलेशन ऐसे लिखना चाहिए कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ ऐड हो, ए प्लस बी शैल बी इक्वल टू सेकेंड का थर्ड के साथ। सेकेंड कौन है? बी, और थर्ड कौन है? ए। पर क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं कि नहीं होते? हमेशा। यस और नो? और जब आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर ये होता तो ये हो, ये रूल फॉलो करता, वो तो ट्रू है, तो अब आपको क्वेश्चन उल्टा शुरू करना है। हम लिखेंगे कैसे? वी नो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कैसे पता है? बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन कैसी है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव समझते हो ना? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा, नहीं, क्यों बी कॉमा है? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो ये रिजल्ट बनता था इफ दे फॉलो दिस रूल। समझ गए? तो अगर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। समझ आ गई चीज? अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे, फॉर सिमेट्रिक। अब फिर रफ में आ जाओ।
सिमेट्रिक में उसने खुद मुझे क्या दिया, पहले उस पर बात करता हूं। उसने दिया है ए बी इज रिलेटेड विद सी डी। ए बी इज, तो वहां से रिजल्ट क्या लेगा मेरे को, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सिमेट्रिक हमेशा क्वेश्चन का बेसिक गिवन इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये बात है, पर मुझे प्रूव क्या करना है वो सोचो। मुझे प्रूव करना है सी डी इज रिलेटेड विद ए बी, सही है। अब रूल क्या कहता है, 1 + 4 इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो यहां पे 1 कौन है, 4 कौन है, सेकेंड कौन है, और थर्ड कौन है। क्या ये चीज मैं यहां से निकाल सकता हूं, सोचो, है भाई, बोलो। ए प्लस डी का उधर कौन है, तो एडिशन इज, बी प्लस सी का उधर कौन है, सी प्लस बी, तो एडिशन इज कॉम्बिनेटरी। पर एक और पंगा है, लेफ्ट वाली चीज राइट पे और राइट वाली चीज कहां है, लेफ्ट पे, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग साइड्स। मैंने क्या बोला आपको, इस टॉपिक में हमें पता है, पर हमें लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने मैथमेटिकल कौन सी एप्लीकेशन लगाई। और ये पता कहां से सीखा था आपने, क्लास 9th में एक चैप्टर किया था, यूक्लिड ज्योमेट्री। ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। एडिशन ऑफ एनीथिंग इनटू द इक्वेशन इज डजंट अफेक्ट द इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब वहां पे निकली हुई चीजें हैं। और तब आपका लॉकडाउन पीरियड था, तो आप बोले थे, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूं, दिस इंप्लाइज, पहले तो साइड चेंज कर दें, ए प्लस डी की जगह क्या लिख दूं, बी प्लस सी और ए प्लस डी। तो यहां मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिंग। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये लिखने के ही वैल्यूज हैं, ये नहीं लिखोगे वो मानेंगे नहीं कि आपने क्या लगाया। अब b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, c प्लस बी, और a प्लस डी को b प्लस ए। यहां क्या लिखूं, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सही है जी। क्या ये चीज बन गई जो मैंने रफ वर्क में किया, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, बोलो, c, d इज रिलेटेड टू a, मैं पहले कह रहा हूं ये वाला टॉपिक चलाएगा रफ वर्क से। C, D is related to A, B. So this implies the relation is symmetric. बोलिए जी, आप किसकी टर्न, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, हाँ जी। ट्रांजिटिव पे भी चर्चा करूं। ट्रांजिटिव में कितनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, 2। पहले वो 2 इंफॉर्मेशन, A, B is related to C, D, और C, D is related to E, F। तो यहां से लिख दो भाई, A प्लस D is equal to B प्लस C, और यहां से लिख दो C प्लस F। देखो फर्स्ट का 4 is equal to सेकेंड का 3rd, लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है रफ में A, B is related to E, F, सही है। तो यहां से क्या बना, फर्स्ट का 4th, सेकेंड का 3rd, मुझे ये शो करना है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, मेजॉरिटी क्वेश्चन ट्रांजिटिव प्लस से कर दो। तो इनको अगर मैं अब ऐड कर दूं, इधर क्या बना, A प्लस C प्लस D प्लस F, इधर क्या बना, B प्लस C प्लस D प्लस E। नोटिस करिए, C दोनों तरफ था और D दोनों तरफ था, बचा गया A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C। क्या यही चाहिए था? अगर ये आ गया तो दिस इंप्लाइज, क्या लिखूं, A, B, नहीं पहले उसकी भाषा में लिखो, A, B is related to E, F, so this implies the relation is transitive। बोलिए जी। तो फ्रॉम माई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, रिलेशन इज क्या हो गया, इक्वलेंस। अब फिर बात हुई, उसने क्वेश्चन में मांगी है इक्वलेंस क्लास भी। इक्वलेंस तक तो आप पहुंच गए। इक्वलेंस क्लास क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वलेंस क्लास ऑफ 2, 5। अब भाई उसने कहा है
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। इसका मतलब क्या है? मेरा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2,5। मतलब ए और बी की वैल्यू दे दी उसने। क्या कहा? ए और बी की वैल्यू दे दी उसने। अब वापस आ जाओ रफ में। अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है तो मुझे सी और डी का रिलेशनशिप ढूंढना है। अब उसने रिलेशन से बात करो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जैसा इसका मतलब a की वैल्यू 2, b मुझे पता नहीं, b की वैल्यू 5 और c मुझे पता नहीं। इसका मतलब b माइनस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सही है। ये सारी चीज आप रफ वर्क की बजाय फेयर में भी ला सकते हैं। सही है। तो कहता इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 वो सेट निकाल लो सी और डी के जिनका आपस में डिफरेंस क्या है? 3 है। और चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है, चाहे एफ है, वो कहां के बीच में होने चाहिए? 1 से लेके 9 तक के बीच में। आप सोचो अगर मेरा डी 1 हो, डी बड़ा है, सी छोटा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 का। तो डी और सी क्या हो? 4 और 1। तो भाई आंसर आया। पहला पार्ट क्या आया? 4,1। अगला 5,2। अगला 6,3। अगला 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 कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं 9 से आगे किसी भी वैल्यू को ले नहीं सकता। ए मेरा सेट गिवन है 1 से लेके 9 तक। अगर वो कहते ए नेचुरल नंबर्स है तो आप यहां पे डॉट 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 करते। इसका मैं कहां तक लिखूंगा? अंतिम कोई नहीं, पर इसका अंत है। क्या ये बात समझ है? ये फुल फ्लैश्ड 5 मार्क कर रहे हैं। 1 नंबर इसका, 2 नंबर ट्रांजिटिव के, 1 नंबर सिमेट्री का और 1 नंबर रिफ्लेक्सिव। करिए।